व्यक्ति के साथ गलत हो जाता है और घर वालों के लिए, परिवार वाले के लिए व्यक्ति बोल तो नहीं पाता है, लेकिन अपने अंदर अंदर कहीं ना कहीं से इतना टूट जाता है जो समाज में उसे बहुत कुछ देखना पड़ता है और अपने जीवन में बहुत कुछ उसके साथ जो संघर्ष होता है वो किसी को बयां नहीं कर पाता और जिससे आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में ही नहीं, कई बार ऐसे गलत कदम उठा लेता है जिसकी वजह उसकी जान भी जाती है। व्यक्ति के संघर्ष जब पैदा होता है तभी से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन एक दूसरा संघर्ष और होता है जब वो शादी होती है और शादी के बाद जब उसका संघर्ष प्रारंभ होता है, उसमें उसके कई दोस्त बनते हैं, कई दोस्त बिछड़ जाते हैं। ऐसे ही नहीं बिछड़ते, कई बार तो घर वाले भी उसके बिछड़ जाते हैं, जिन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया है, वो भी उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे जो होते हैं ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं जैसे घर वाले नहीं साथ देते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो वो खुद जानबूझ के अपने माता पिता का साथ नहीं देते हैं, अपनी जिंदगी में जीना चाहते हैं। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन एक ऐसी घटना, व्यक्ति पैसों से तंग आ जाता है और तंग ही नहीं, कई दिन से जब संघर्ष झेल रहा था, जब वो डिप्रेशन में पहुंचता है तो उसको क्या उचित लगता है कि अब हम अपनी जान दे दें, और जान ही दे देता है। एक जान नहीं, 2 जान चली जाती हैं। जैसे पूरी उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि व्यक्ति ने किसकी वजह से दी जान, या अपने घर वालों की वजह से जान दी है, या फिर बेरोजगारी की वजह से जान दी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या उसके जेब में पैसा नहीं बचा था, क्योंकि वो कई जगह संघर्ष झेल रहा था और संघर्ष भरी जिंदगी उसको कहीं ना कहीं अंदर से कष्ट दे रही थी। और कष्ट ही नहीं, उसके साथ ऐसे कुछ घटनाएं बीत गई थी जिससे समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे में व्यक्ति जब गलत कदम उठा लेता है, और गलत कदम ही नहीं, कई बार जब उसके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तब व्यक्ति फिर क्या सोचता है, उसको जब समझ में नहीं आता है कि अब हम करें तो क्या करें, तब फिर वो ऐसे कदम उठाता है। जो आज आपको घटना सुनाने जा रहे हैं, ये घटना पटना, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की है। और राज्यों की ऐसी है क्योंकि लड़का जो होता है वो बिहार से होता है और लड़की जो होती है वो उत्तर प्रदेश से होती है। दोनों राज्य मिल जाते हैं और प्रेम होता है, शादी होती है, शादी के बाद कमाई होती है, कमाने के बाद एंजॉय होता है, और एंजॉय के साथ साथ ही कब व्यक्ति जान दे देता है ये नहीं पता लग पाता है। क्या प्रेम की वजह से जान दे दी, या घर वालों की वजह से, या उसके पास नहीं थे पैसे, किसकी वजह से जान दी, इसका कोई पता नहीं लग पाया। ये कहानी सुनने के लिए, ये घटना सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो आज आपको घटना सुनाने जा रहे हैं, ये घटना है पटना। पटना में एक लड़का होता है हरीश, वो कक्षा 10 में पढ़ता है, और जैसे वो 10 पास करता है, कक्षा 11 में उसका प्रवेश होता है, तो इसको एक लड़की भा जाती है जिससे वो बेहद प्रेम करने लगता है। और प्रेम इतना ही नहीं कि वो प्रेम बढ़ता चला जाता है, जैसे बढ़ता है फिर वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करके वो दोनों बहुत जीवन में खुश रहते हैं। शादी के बाद दोनों लोग खुशी से रहने लगते हैं, और खुशी से इतने रहते हैं कि उनकी फोटो से देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं था। और जिसकी प्रेम से शादी होती है, वास्तविकता में उसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अंदर भी चलता रहता है, जिससे कई बार घरवाली नहीं साथ देते हैं। वही हरीश के साथ होता है। हरीश जिस लड़की को अपना दिल दे दिया था, वो सचिता को जब दिल दे दिया तो शादी हो गई। शादी होने के बाद ये दोनों लोग मुंबई चले जाते हैं और मुंबई में ही अपना निवास बना लेते हैं। बढ़िया से एक फ्लैट में रहने लगते हैं। फ्लैट में रहने के बाद घूमते भी हैं, और जो लड़का था
वो भी MBA किया था, उसकी वहाँ जॉब लगी थी, इसलिए उसने डिसीजन लिया कि वहीं चल के, जहाँ हमारी जॉब है वहीं चल के कार्य करते हैं। तो अपनी पत्नी को भी, सचिता को भी ले गया, रहने लगते हैं। रहने के कुछ दिन बाद 2 साल बीतते हैं। जैसे 2 साल बीतते हैं तो जो लड़की थी सचिता, उसको बीमारी हो जाती है। बीमारी जो थी वो मेंटल डिस्टर्ब हो जाती है थोड़ी, और मेंटल डिस्टर्ब होने के बाद जो उनके पिता थे वो एक डॉक्टर थे, तो उनको जैसे ये जानकारी पता लगती है तो वो अपने बेटी को अपने घर पर ले आते हैं। जब घर ले आते हैं तो घर पर रखते हैं, इलाज चलता है। इसी दौरान लड़का जो होता है, लड़के का मन नहीं लगता है, क्योंकि उनकी शादी जो हुई थी वो प्रेम से हुई थी। अब लड़का वहाँ अकेला पड़ जाता है। अब जब उसका मन नहीं लग रहा था तो वो वहाँ अपनी जॉब छोड़ देता है, और जॉब जैसे छोड़ता है तो वो लड़की के पास आ जाता है, लड़की के घर पर आ जाता है, वहीं कुछ दिन रहने लगता है, और वो दोनों साथ में फिर रहते हैं। क्योंकि देखभाल के लिए उसने ये सोचा कि चलो हम क्यों ना उसकी देखभाल करें, नौकरी तो फिर भी मिल जाएगी हमें। तो वो देखभाल करने चला आता है। जैसे देखभाल करने आता है तो साथ में रह रहा था, सारी बातें हो रही थी। अब उसकी जेब में पैसा नहीं बचा। जब पैसा नहीं बचता है तो फिर वो परेशान होने लगता है। अब पैसे की तलाश में फिर वो जॉब के लिए वहाँ से निकलता है, अपने घर पर, लड़की के घर पर बता के जाता है कि हम जॉब देखने जा रहे हैं, हो सकता है कि जॉब कोई मिल जाएगी, पास में ही जॉब करने लगेंगे, और पास में जॉब करते करते इनका ख्याल भी रखेंगे सचिता का। ऐसा वो कह के वहाँ से निकलता है। निकलते हुए बनारस जाता है। बनारस में भगवान के दर्शन करता है, विश्वनाथ के दर्शन करता है, गंगा के पास जाता है। वहाँ भी बहुत देर तक एकांत में बैठ के सोचता रहता है। जब सोचता रहता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। कई दिन बीत जाते हैं। घर से जब आता है, फरवरी के माह में निकल आया था, और जब घटना होती है उसके साथ तो जुलाई आ जाती है। ये जो बीच में गैप रहा 4-5 महीने वाला, तो इसमें उसको कुछ समझ में नहीं आया। जॉब मिल नहीं रही थी, काफ़ी परेशान हो जाता है, और ख्याल रखने के लिए घर भी जाता है तो वहाँ उसके घर वाले उसे स्वीकार नहीं रहे थे, क्योंकि जो लड़की थी वो अदर कास्ट की थी। तो लड़के के जो घर वाले थे वो कहीं ना कहीं दबाव दे रहे थे कि तुमने अदर कास्ट से शादी की है, इसलिए हम तुम्हें स्वीकारेंगे नहीं। अब लड़के के मन में क्या चलता है, एक तो वो पैसे से तंग आकर परेशान है अपने जीवन में, और दूसरा जो उसके घर वाले हैं वहाँ भी उसकी कलह हो रही है, जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था लड़का करे तो अब करे क्या। जब ऐसी उसके साथ घटना बीत रही थी और कई दिन हो गए, जब उसको समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब वो एक ऐसा कदम उठा लेता है जिससे दोनों परिवार को कष्ट होता है, दोनों परिवार में मातम छा जाता है। लड़का अपनी जान दे देता है, आत्महत्या कर लेता है, एक फांसी का फंदा तैयार करता है, उस फांसी के फंदे में झूल जाता है। जैसे वो झूल जाता है तो बहुत सूचना आती है घर पर। जब लड़के के घर पर सूचना जाती तो लड़के के घर पर मातम छा जाता है, और वही सूचना जब लड़की के यहाँ, सचिता के यहाँ जाती है, जो रहने वाली गोरखपुर की थी, और गोरखपुर जब घटना जाती है तो लड़की भी सदमे में आ जाती है, क्योंकि ये दोनों जो थे, लड़का और लड़की, बेहद प्रेम करते थे आपस में, और प्रेम के ही चलते इन्होंने शादी की थी। अब लड़की जब सदमे में आ जाती थी, लड़की को ये समझ में नहीं आ रहा था करें तो अब हम क्या करें। जैसे ही थोड़ी देर होती है उसके कान में खबर जाती है, वो अपने छत पर जाती है और छत से छलांग लगा लेती है, जैसे उसकी मौत हो जाती है। अब लड़की के घर वाले भी रोने लगे और पूरे मोहल्ले में दोनों रोने लगते हैं। यहाँ भी लड़के के गम में रोया जा रहा, वहाँ लड़की के गम में रोया जा रहा। दोनों की 2 जानें चली जाती हैं। अब ये 2 जान किसकी वजह से चली गई ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि एक तो लड़का
जो था वो पैसे से भी परेशान हो गया था, और दूसरा जो था वो कहीं ना कहीं अपने घर वालों के प्रेम से भी परेशान हो गया था, क्योंकि घर वाले उनको स्वीकार नहीं रहे थे कहीं ना कहीं अदर कास्ट की वजह से। जब हरीश आत्महत्या कर लेता है तब घर वालों को बड़ा अफसोस होता है, घर वालों को ही नहीं लड़की के बाप को भी अफसोस होता है, और अफसोस ऐसा कि जिससे सभी लोग परेशान हो गए। जो लड़की के पिता थे, लड़की के पिता जो थे वो डॉक्टर थे राम शरण, और राम शरण जो थे वो मीडिया में भी आकर बताते हैं कि ये हरीश और सचिता जो थे वो आपस में बेहद प्रेम करते थे। उन्हीं ने ये बात बताई है कि जो उनके पिता थे वो उनको नहीं स्वीकार रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अदर कास्ट का मैटर था। और ये मौत हुई या आत्महत्या की तो किस कारण हुई, सब लोग इसका अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। सरकार, विपक्ष सरकार इसका अलग अनुमान लगा रही है। वो कहती है कि बेरोजगारी से हुई है, कोई कहता है कि ये दोनों मुंबई में जब रह रहे थे तो नशा करने लगे थे, नशा की वजह से सचिता डिप्रेशन में आ गई थी और उसको ये बीमारी हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। कोई कुछ कहता, कोई कहता है इन दोनों का सच्चा प्रेम है, वास्तविकता ऐसा प्रेम करना चाहिए। सबके अलग अलग कमेंट आते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन जो ये प्रेम है, प्रेम करना कोई गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों की भी सलाह लेना बहुत जरूरी है, जिससे कई बार गलत कदम तो आप उठा लेते हो लेकिन उसका बाद में जो घर वालों को भुगतना पड़ता है, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं, और यह आपको करना ही है तो फिर उनकी सहमत से ही करें। क्योंकि आजकल के बच्चे काफ़ी इस चीज़ को नहीं समझते हैं, क्योंकि जब ये कदम उठा लेते हैं और कदम उठाने के बाद फिर वो काफ़ी अफसोस करते हैं जब उनको घर से भी नकारा जाता है और बाहर से भी रिश्तेदार भी उनके साथ नहीं देते हैं। तब ऐसा व्यक्ति अंदर से डिप्रेशन में पहुंच जाता है, और डिप्रेशन में ऐसा चला जाता है कि उसको ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देता है समाज। और जब समाज मजबूर कर देता है तो व्यक्ति जब परेशान हो जाता है, जैसे सचिता और हरीश के साथ हुआ है कि दो जाने एक साथ चली गईं। कोई कहता है प्रेम हो तो ऐसा हो, वो जान गई हैं, ये वापस नहीं आ सकती हैं। और घर वाले जो हैं उनको भी समझना चाहिए था कि जब लड़का आपका डिप्रेशन में जा रहा है या ऐसी कोई कार्य कर रहा है तो उसका सपोर्ट भी करना चाहिए था। जैसे होता तो आपका बेटा आपके पास तो रह सकता था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। इस कहानी या इस घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान, किसी को कष्ट देने का नहीं है। सिर्फ ये है कि जागरूक हों और अपने बच्चों का सपोर्ट करें। यदि गलत है तो उसका विरोध भी करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।